तो ब्राह्मण धर्म की 3 विशेषताएं। उत्तर वैदिक काल में 2 धाराएं और दिखाई पड़ी, पानी पे चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। किसी की हिम्मत है इस वक्त किसी दलित को रोक ले उपनिषद पढ़ने से? मेरे एक दोस्त है वो बाहर बड़ा गरियाए हिंदू धर्म को, हमें लगा यार काल सर्प की पूजा करा रहे थे, मैं उनके घर गया तो, क्योंकि जब इच्छा पूरी नहीं होती तो आदमी कसमसाता है अंदर से कि तुम यार भगवान कैसे बन गए यार। ब्राह्मण, लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मण धर्म पैदा हुआ। ये ब्राह्मण धर्म समझ में आ गया ना? ब्राह्मण सर्वोच्च बनकर उभरा, किसकी वजह से? मंत्र शक्ति की वजह से। केंद्रीय तत्व क्या है इस धर्म में? अनुष्ठान, रिचुअल। अरे तुम्हारे घरों में होता नहीं है जैन यज्ञोपवीत? अभी भी बहुत लोगों का शादी से पहले घर में जनेऊ होता है, नहीं होता जनेऊ का फंक्शन? तो ब्राह्मण धर्म की 3 विशेषताएं। पहला विशेषता, ब्राह्मण सर्वोच्च है। क्यों सर्वोच्च है? मंत्र शक्ति की वजह से। और इस धर्म का केंद्रीय तत्व क्या है? अनुष्ठान, रिचुअल्स। ठीक। अब इस धारा के साथ साथ, ब्राह्मण धारा के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में 2 धाराएं और दिखाई पड़ती। एक धारा श्रमण धारा दिखाई पड़ी। श्रमण धारा, श्रमण सन्यासियों की धारा, संतों की धारा। श्रमण यानी सन्यासी। जो होश में रह के श्रम करे वो सन्यासी, जो बेहोशी में श्रम करे वो श्रमिक। तुम अभी तक श्रमिक ही थे, खूब मेहनत किए, मिला कुछ नहीं। अब तुम्हें क्या बनना है? श्रमण। इस धारा का मेन तत्व क्या है? इस धारा का मुख्य ग्रंथ क्या है? उपनिषद। इसमें केंद्रीय सत्ता किसकी है? गुरु की। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष। छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें किसकी चर्चा की गई है? जन्म, मरण, आत्मा, ब्रह्म। ये इनसे अलग है। इनका धार्मिक ग्रंथ क्या है? वेद। इनका केंद्रीय तत्व क्या है? अनुष्ठान, रिचुअल। इनका परम उद्देश्य क्या है? स्वर्ग। समझना? स्वर्ग और मोक्ष में फर्क है। मोक्ष वैयक्तिक घटना है, मुक्त हो गया तो, और स्वर्ग एक जगह है जहां तुम्हारे कर्मों के परिणाम स्वरूप, पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप तुम्हें रखा जाएगा, और जब तक वो कर्म खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक तुम वहां आनंद लोगे। और जिस दिन तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली हुआ फिर नीचे भेज दिए। तुम देखो कुछ लोग होते हैं जो बहुत सुख आनंद उठा रहे हैं बिना मतलब, पिछले धर्म जमा है, कुछ पूंजी पड़ी है उनकी। ये धारा साधना की धारा है, यहां कर्मकांड नहीं है, यहां अनुष्ठान नहीं। इसी धारा के हैं राजा जनक, इसी धारा के हैं बुद्ध, इसी धारा के हैं महावीर, दादू, नानक, कबीर, रैदास, सब इस धारा के। ये ज्ञान की धारा है। किसकी धारा है? ज्ञान की। फिर एक तीसरी धारा हमें यहां दिखाई पड़ती है, तंत्र की धारा। मुख्य ग्रंथ अथर्ववेद। तंत्र, तंत्र की धारा। उद्देश्य शक्ति प्राप्ति। पानी पे चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, किसी को बकरी बना दिया। तो ये मुख्य धारा दिखाई पड़ रही है, वो सहायक, और ये दूसरी प्रमुख। इस धारा का विकास हुआ बुद्ध काल में। श्रमण धारा का जो विकास हुआ वो बुद्ध काल में। सब हाँ, ब्राह्मणों ने किसी को छोड़ा थोड़ी, हाँ सब हमारा ही है। ये दूसरी क्लास चलती है।
इसमें जो है दूसरे बच्चों को बिठाया जाता है। ब्राह्मण के आत्मसाती करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, मतलब किसी चीज को अडॉप्ट करने की क्षमता ब्राह्मण की बहुत ज्यादा, यही उसकी महानता का आधार है। सो जहां अच्छा दिखाई पड़ेगा वो अडॉप्ट कर लेगा, वो कोई भी हो, ईसाई कसाई चाहे जो हो, उसको पता लगना चाहिए कि ये चीज बहुत बढ़िया है। तो जितनी तेजी से ब्राह्मण ने अंबेडकर को अपनाया है, उतनी तेजी से दलित हिंदू धर्म को अपना ही नहीं पा रहा है, छोड़ भी रहा है। जब दलित को मौका मिला जीवन में वेद पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने का, वहां की रहस्यमयी शक्तियों को बाहर निकालकर खुद ब्राह्मण बनने का, तो वो छोड़ दे रहा। किसी की हिम्मत है इस वक्त किसी दलित को रोक ले उपनिषद पढ़ने से? नहीं। अब तुम मजेदार एक बात देखो, ब्राह्मण अंबेडकर को पढ़ रहा है कि तुम यार भगवान कैसे बन गए यार, और सारा राज निकाले ले रहा है, और किसी दिन डॉक्टर अंबेडकर कहेगा 10वां अवतार। इसीलिए ब्राह्मण आज तक खत्म नहीं हुआ। मेरे एक दोस्त है, वो बाहर बड़ा गरियाए हिंदू धर्म को, हमें लगा यार काल सर्प की पूजा करा रहे थे, मैं उनके घर गया तो पंडित बैठा हुआ चंदन अंदर लगाए, अरे मैंने कहा, अरे कहा यार अबे मैंने कहा तुम भैया बहुत गिर रहा है, हाथ जोड़े। हमने कहा तुम तो बाहर निकल के कहते हो मूर्ति बाहर फेंक दो, ये कर दो, तुमसे अच्छा तो मैं हूं। ब्राह्मण बेवकूफ बना रहा है, ये क्या कर रहे हो? कहीं लड़का का जो है 3 अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमें लगा कोई बाधा है तो दूर कराई जाए। तुम्हारा लड़का का बाधा दूर हो तो दूसरे का बना रहे। साहब कोई स्थिल नहीं पड़े। अमेरिका में लोग अनुष्ठान करा रहे हैं, हवाई जहाज पे बैठ के जा रहे हैं सब। जब तक व्यक्ति के अंदर इच्छाएं हैं तब तक पुरोहित खत्म नहीं होगा, क्योंकि पुरोहित का धंधा ही है व्यक्ति की इच्छा पूर्ति। जब तक इच्छा है, कबीर को पुरोहित की जरूरत नहीं है, इच्छा ही नहीं है। बुद्ध को पुरोहित की जरूरत नहीं है। जब तक जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित, चाहे जो, क्योंकि जब इच्छा पूरी नहीं होती तो आदमी कसमसाता है अंदर से कि सब किहन ना पता नहीं कैसे बिगड़ गया, इन तो राहु वक्री है। तो आदमी सोचता है यहो करके देख लो यार। तो जब तक इच्छाएं जिंदा हैं तब तक पुरोहित जिंदा रहेगा।